विदेशी यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब ऐसी घटना दोबारा न हो, सरकार ऐसा इंतजाम करेगी। दतिया में स्विस महिला के साथ गैंगरेप मामले में रविवार को पुलिस ने मीडिया के सामने 5 आरोपियों को पेश किया। हालांकि पुलिस ने किसी भी आरोपी को मीडिया से बात नहीं करने दी। साथ ही पीड़ित महिला से लूटा गया लैपटॉप, मोबाइल और करीब 5,500 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से एक देशी बंदूक और कारतूस भी जब्त किया गया है। पुलिस ने फरार छठे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पन्ना में दुष्कर्म पीड़ित लड़की का गर्भपात करने के आरोप में अमानगंज स्वास्थ्य केंद्र की 2 नर्सों को निलंबित कर दिया गया है। अमानगंज में नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर साल भर तक दुष्कर्म होता रहा। इस बीच लड़की गर्भवती हो गई। इसके बाद अमानगंज स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्स पुष्पा बर्मन और मुन्नी बाई ने आरोपी से मोटी रकम लेकर नाबालिग का गर्भपात करवा दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों नर्सों समेत मुख्य आरोपी प्रदीप पर मामला दर्ज कर लिया है। रविवार को पन्ना में 10वीं की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित छात्रा पवई थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली है। इस मामले में गांव के ही एक शख्स पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। इंदौर में किराएदार की पत्नी द्वारा बलात्कार के आरोपों से परेशान एक मकान मालिक ने रविवार की रात फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मामला पलासिया थाना इलाके का है। सुसाइड नोट में मकान मालिक ने खुद को निर्दोष और किराएदार और उसकी पत्नी को मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जाँच कर रही है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर सोमवार को विशाखापट्टनम एक्सप्रेस में सवार महिला और उसकी बेटी ने एक युवक की धुनाई कर दी। युवती का आरोप है कि युवक ट्रेन के अंदर घुसकर उनसे छेड़छाड़ कर रहा था। भीड़ के गुस्से को देखकर आरोपी युवक मौके से भाग निकला। आपको बता दें, मथुरा रेलवे स्टेशन के पास विशाखापट्टनम एक्सप्रेस में सवार महिला और अन्य लोगों के साथ लूटपाट की घटना हुई थी। भोपाल रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक युवक मिठाई बेचने के लिए बोगी के भीतर चला आया। इसके बाद ये वाकया सामने आया। युवती और उसकी मां महिला बोगी के अंदर से ही इस युवक की धुनाई करते हुए बाहर निकली और प्लेटफॉर्म पर भी इसकी पिटाई की गई। शहडोल जिला अस्पताल के डॉक्टरों की मनमानी की वजह से एक महिला को सड़क पर बच्चे को जन्म देना पड़ा। अमीलिया गांव की रहने वाली पूजा खैरवार जिला अस्पताल में प्रसव के लिए आई थी, लेकिन डॉक्टरों ने पूजा खैरवार को अस्पताल में भर्ती करने से इनकार कर दिया और उससे कहा कि पहले सोनोग्राफी करा कर लाए। जब महिला के परिजन सोनोग्राफी कराने ले गए तभी प्रसव पीड़ा तेज होने पर प्रसूता ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। मुरैना के जौरा से बीएसपी विधायक मनीराम धाकड़ की कथित आपत्तिजनक सीडी बाजार में आने से राजनीतिक हलचल मच गई है। इस सीडी में विधायक मनीराम धाकड़ को एक महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि इस सीडी को ग्वालियर के किसी होटल में बनाया गया। इधर विधायक ने सीडी के सामने आने के बाद कहा कि इसे उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने तैयार किया है। बैतूल में कांग्रेस की महिला नेता ने आमला के भाजपा विधायक चैतराम मानेकर की सरेआम पगड़ी उछाल दी। इतना ही नहीं, महिला नेता ने अपने समर्थकों के साथ विधायक को खदेड़ भी दिया। दरअसल आमला थाने में लोग कांग्रेस नेता के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। विधायक चैतराम मानेकर लोगों को समझाने पहुंचे थे। इसी बीच कांग्रेस की महिला नेता ने विधायक के सिर पर हाथ मारकर पगड़ी उछाल दी। अटल ज्योति योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का दावा कर रही है। वो दरअसल केंद्र की राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना है, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार केंद्र की योजना को अपनी बताकर झूठा श्रेय लेने का काम कर रही है। ये तमाम आरोप मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने लगाए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेताओं में कोई मतभेद नहीं है और यदि कांग्रेस जीतती है तो पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला विधायक ही करेंगे। ये कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया का। उन्होंने ये भी साफ किया कि उनका ज्योतिरादित्य सिंधिया से कोई मतभेद नहीं है। जबलपुर में विद्युत वितरण कंपनी के जूनियर इंजीनियर राधेश्याम लखेरा ने अपने सीनियर अधिकारी MP पालंदे की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। लखेरा ने अपने सुसाइड नोट में पालंदे का जिक्र किया है। लखेरा ने पारिजात बिल्डिंग के पास घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राधेश्याम लखेरा के परिजनों ने आरोप लगाया कि लखेरा को उनके सीनियर परेशान कर रहे थे। इंदौर में पदोन्नति और वेतन वृद्धि जैसी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 200 से ज्यादा चिकित्सक सोमवार को हड़ताल पर रहे। महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सा शिक्षक के साथ ही प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय MY अस्पताल समेत सभी शासकीय अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में चिकित्सा व्यवस्था जूनियर डॉक्टरों के हवाले रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इंदौर शहर और ग्रामीण इलाकों को अगले महीने से 24 घंटे बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि शहरी इलाके में बिजली की कोई समस्या नहीं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में फीडर सेपरेशन के बाद सरकार 24 घंटे बिजली देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल ज्योति योजना अभियान के तहत मई तक प्रदेश के 53,000 गाँवों में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। 16 साल की उम्र में सेक्स की वैधता को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा है। सीएम का कहना है कि नए कानून से सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा।
लिहाजा इस नए कानून पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही केंद्रीय कैबिनेट ने सहमति से सेक्स की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी थी, जिसका कई लोग विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के दुर्गुकोंदल जिला पुलिस बल और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने सर्चिंग के दौरान 5 वारंटी नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी नक्सलियों के खिलाफ हत्या और लूट जैसे कई संगीन अपराध दर्ज हैं। मुखबिर की सूचना पर इन 5 वारंटी नक्सलियों को जिला पुलिस बल और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने एनहूर गाँव में दबिश देकर पकड़ा। बिलासपुर जिले के कानन पेंडारी मिनी जू में मेल हिप्पोपोटामस गजनी के जोड़े के रूप में दिल्ली जू से फीमेल हिप्पोपोटामस लाया गया है। कानन पेंडारी जू के तालाब में अकेलेपन से जूझ रहे गजनी को मादा साथी मिल गई है। बताया जा रहा है कि कानन पेंडारी का पर्यावरण हिप्पोपोटामस के अनुकूल है। ऐसे में 11 साल के मादा हिप्पोपोटामस के आने से कानन पेंडारी प्रबंधन हिप्पोपोटामस के वंश में वृद्धि की उम्मीद जता रहा है। भोपाल के प्रेमपुरा घाट पर इन दिनों एक घड़ियाल की वजह से इलाके में दहशत फैली हुई है। घड़ियाल ने पिछले दिनों यहां पर एक बच्चे पर हमला भी कर दिया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस बारे में वन विभाग से शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में ओला पड़ने से किसानों को हुए नुकसान के लिए केंद्र से मदद की गुहार की है। इसके लिए सीएम 21 तारीख को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री से मुलाकात करेंगे। इधर ओला प्रभावित किसानों के लिए राज्य सरकार की तरफ से राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बयान जारी करते हुए 86 करोड़ रुपए जारी करने की बात कही है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में हो रही बढ़ोतरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा प्रदेशव्यापी धरने का आयोजन किया गया। इंदौर में शहर कांग्रेस द्वारा कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। इस धरने में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन के अलावा शहर और जिला कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। 16 साल की उम्र में सहमति से सेक्स के विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन अब छोटे शहरों तक पहुंच चुका है। खरगोन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र से इस विधेयक को वापस लेने की मांग की है। जो है मुंबई के अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। मोहाली टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में अजय बढ़त बना ली है। ये पहला मौका है जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी टेस्ट सीरीज में लगातार 3 जीत दर्ज की है। दिन का खेल शुरू होने के साथ ही मेजबान भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर फिरकी में उलझा दिया और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 223 रन पर सिमट गई। भारत को जीत के लिए 133 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। पहली पारी में शानदार शतक लगाने वाले शिखर धवन चोट के चलते बल्लेबाजी करने नहीं उतरे। उनकी जगह चेतेश्वर पुजारा ने मुरली विजय के साथ ओपनिंग के लिए आए। भारत की तरफ से विराट कोहली ने 34, मुरली विजय ने 26 और चेतेश्वर पुजारा ने 28 रनों का योगदान दिया। अपना पहला टेस्ट खेल रहे शिखर धवन को उनके शानदार शतक के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। बिल पर हुई सर्वदलीय बैठक और फिर केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक के बाद इस बिल के पारित होने के पूरे आसार लग रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने इस मसले पर राजनीतिक दलों की राय के बाद सहमति से सेक्स की उम्र 18 साल किए जाने की बात मान ली है। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को बिल को पारित होने की पूरी उम्मीद जताई है। कमलनाथ ने यह भी बताया कि इस बिल को लेकर 6 से 7 संशोधन आ सकते हैं।
एंटी रेप बिल पर हुई सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों के बीच कई मुद्दों पर सोमवार को सैद्धांतिक सहमति बनी। खासकर लड़कियों का पीछा करना और ताकझाक करने से जुड़े प्रावधान में बदलाव अब जमानती होंगे। पहले इन्हें गैर जमानती की श्रेणी में रखा गया था। अब एंटी रेप बिल मंगलवार को संसद में नए स्वरूप में पेश किया जाएगा। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के सपा प्रमुख मुलायम सिंह के खिलाफ विवादास्पद बयान को लेकर सोमवार को लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ और इस हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सिंह यादव पर आतंकवादियों से मिले होने का आरोप लगाया, जिस पर मुलायम सिंह यादव ने सदन में उन पर हमला किया। उसके बाद बेनी प्रसाद ने एक बार फिर सदन में कह दिया कि मैं इस बात पर पूरी तरह से अडिग हूँ कि मुलायम सिंह यादव के आतंकवादियों के साथ रिश्ते हैं और वे आतंकवादियों से मिले हुए हैं। इधर इस मुद्दे पर मुलायम सिंह यादव ने केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के इस्तीफे की मांग की है। बेनी प्रसाद वर्मा के विवादास्पद बयान पर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अगर वे आतंकवादियों से मिले हुए हैं तो सरकार उन्हें जेल भेज दे या उन्हें मंत्री से बर्खास्त करे। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने इस पूरे मामले में अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है और उन्होंने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। बेनी मुलायम विवाद पर कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने अपने मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा को मर्यादा में रहकर बोलने की नसीहत दी है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि पार्टी हर नेता को इस तरह की सलाह देती रहती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है क्योंकि मुलायम सिंह यादव यूपीए के समर्थक दल के सबसे बड़े नेता हैं। भाजपा ने कोयला खदान आवंटन घोटाले को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा है। एक अंग्रेजी दैनिक में छपी खबरों के बाद सोमवार को राज्यसभा में भाजपा सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने इस मसले पर प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने भी पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जानकारी प्रधानमंत्री को थी और जब ये घोटाला हो गया तब प्रधानमंत्री ने खुद को इससे अलग कर लिया। वहीं कांग्रेस ने विपक्ष के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इतालवी नाविकों के भारत वापसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त रुख अख्तियार करते हुए आदेश दिया है कि इटली के राजदूत 2 अप्रैल तक भारत नहीं छोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों को इटली के राजदूत डेनियल मेंसिनी के देश से बाहर जाने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने के आदेश भी दिए। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इतालवी राजदूत अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमें अब इटली के राजदूत पर भरोसा नहीं है, हमें उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। दरअसल इतालवी राजदूत के लिखित आश्वासन के बाद भी भारत की सर्वोच्च अदालत ने हत्या के आरोपी इतालवी मरीन को 4 हफ्ते के लिए इटली जाने की इजाजत दी थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर डीएमके की यूपीए छोड़ने की धमकी के बाद केंद्र सरकार करुणानिधि को मनाने की कवायद में जुट गई है। करुणानिधि को मनाने के मकसद से 3 केंद्रीय मंत्री चेन्नई पहुंचे। केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, AK एंटनी और गुलाम नबी आजाद ने डीएमके प्रमुख से मुलाकात की। इन नेताओं ने यूनाइटेड नेशंस में भारत के रुख पर करुणानिधि से राय मशविरा किया। आपको बता दें कि सरकार ने कहा था कि UNHRC में श्रीलंका के खिलाफ आने वाले अमेरिकी प्रस्ताव पर सरकार करुणानिधि से राय मशविरे के बाद ही कोई फैसला लेगी। इधर खबरें ये भी है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर मांग की है कि भारत न केवल संयुक्त राष्ट्र में अपना रुख खड़ा करे बल्कि देश में भी कानून बनाकर इस मुद्दे पर जरूर कार्रवाई करे। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि शुद्ध आर्थिक विकास और घटते निवेश के माहौल से निपटने के लिए सरकार ने साल 2013-14 में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के लिए 14,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। साथ ही चिदम्बरम ने कहा कि 5 क्षेत्रों में 215 प्रोजेक्ट के लिए करीब 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश अवरुद्ध होना चिंता का विषय है। चिदम्बरम ने ये बातें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ बैठक के बाद मीडिया से कही। कोबरा पोस्ट के मनी लॉन्ड्रिंग के खुलासे पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इन आरोपों का सामना कर रहे 3 प्राइवेट बैंकों के खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है और सारे सबूत जुटाने के बाद ठोस कार्रवाई जरूर की जाएगी। देश की महिलाओं को जल्द ही सभी बैंकों की ऑल वीमेंस ब्रांच की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ये जानकारी देते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ बैठक में ये पेशकश सामने आई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा खोले जा रहे महिला बैंक से अलग हटकर सारे लीडिंग बैंक अपनी महिला शाखा खोलना चाहते हैं और सरकार इसका स्वागत करती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी 6 महीने में कई बैंकों की महिला शाखाएं काम करने लगेंगी। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के किसानों ने भाग लिया। प्रदर्शन में किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के अलावा सैकड़ों किसान नेता भी मौजूद रहे। प्रदर्शन में मौजूद नेताओं ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तब तक हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे।
60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। इरफान खान अभिनीत पान सिंह तोमर को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। साथ ही पान सिंह तोमर में दमदार अभिनय के लिए इरफान खान और मराठी फिल्म अनुमति में शानदार अभिनय के लिए अभिनेता विक्रम गोखले ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 में मराठी फिल्म धक के लिए उषा यादव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान हासिल हुआ है। वहीं धक फिल्म के लिए निर्देशक शिवाजी लोटन पाटिल को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के हकदार बने हैं। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन के लिए विक्की डोनर को लोकप्रिय फिल्म माना गया है। इसी फिल्म के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अनु कपूर जबकि डॉली अहलूवालिया को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार दिए जाने का ऐलान किया गया। वहीं बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स के लिए तेलुगु फिल्म ईगा को पुरस्कार दिया गया है। मलयालम कवियत्री सुगाथा कुमारी को साल 2012 के प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उनके काव्य संग्रह मनलेक्षुथु के लिए दिया जाएगा। इस कृति का अंग्रेजी अनुवाद द राइटिंग ऑन द सैंड से प्रकाशित हुई है। होती है जब कोई बात हो उसमें आम खबरों की भीड़ जो दिखाई अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं। खास खबर खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश हर सुबह 7 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे से पहले मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी 1 दिवसीय दौरे पर सोमवार को पाकिस्तान पहुंचे। उनके स्वागत में नूर खान हवाई अड्डे पर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ समारोह के दौरान उनके साथ रहे। 60 के दशक के बाद मिस्र के किसी नेता का ये पहला पाकिस्तान दौरा है। मोहम्मद मुर्सी जरदारी के निमंत्रण पर पाकिस्तान आए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मिस्र के राष्ट्रपति के इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ेगा। पाकिस्तान के पेशावर में कोर्ट परिसर के बाहर हुए 2 आत्मघाती हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक एक आत्मघाती हमलावर का पुलिसकर्मियों से सामना हुआ। जहां पहला बम धमाका हुआ, वहीं दूसरा आत्मघाती हमलावर कोर्ट रूम में घुस गया और खुद को उड़ा लिया। यहाँ एक महिला जज मामलों की सुनवाई कर रही थी, जो इस विस्फोट में घायल हो गई। पुलिस के मुताबिक करीब 30 लोग इन हमलों में घायल हुए हैं। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। अमेरिका ने इराक से सद्दाम हुसैन की तानाशाही हुकूमत को सफाया तो कर दिया, लेकिन युद्ध के गंभीर परिणाम आज भी यहाँ के लोगों का जीना दूभर किए हुए हैं। शाम करीम ने अपनी बाल्यकाल में ही अपनी मां और परिवार के साथ अपनी आंखें एक बम धमाके में खो दी। शाम करीम सरीके समूचे इराक में हजारों लोग हैं जिन्हें युद्ध का कड़वा अनुभव जीवन भर सताता रहेगा। इराक इन दिनों शिया सुन्नी के झगड़े में बम धमाकों का शिकार हो रहा है। ऐसे में इराक में लोग डर और दहशत में जीवन जीने को मजबूर हैं।
ऑस्ट्रेलिया ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए यात्रा संबंधी परामर्श जारी किया है। परामर्श में ऑस्ट्रेलिया ने भारत में रह रहे और यहां घूमने आए अपने नागरिकों से आतंकवाद, अशांति, अपराध और सड़क दुर्घटनाओं के खतरों को देखते हुए उच्च स्तरीय सतर्कता बरतने को कहा है। अपने नागरिकों से नई दिल्ली, मुंबई और दूसरे बड़े शहरों के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों, रक्षा और राजनीतिक प्रतिष्ठानों के आसपास जाने से परहेज करने को कहा गया है। परामर्श में कहा गया है कि अगर आप श्रीनगर में हैं तो स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार के बीच सीमित सैन्य सहयोग और व्यापार संबंध फिर से शुरू करने की बात कही है। गिलार्ड ने ये बात केबरा में म्यांमार राष्ट्रपति थैन सेन के दौरे के दौरान कही। सेन 1974 के बाद पहले म्यांमार नेता हैं जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलिया जल्द ही म्यांमार में व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए एक आयुक्त की तैनाती करेगा। चीन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक बन गया है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक चीन ने ब्रिटेन को पछाड़ते हुए रुतबा हासिल किया है। सिप्री के मुताबिक पिछले 5 सालों में चीन के हथियार निर्यात में 162% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चीनी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार पाकिस्तान है, जो चीन के निर्यात का 55% हिस्सा खरीदता है। चीन से हथियारों के अन्य खरीदारों में म्यांमार और बांग्लादेश का नाम शामिल है। हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश अमेरिका है। प्रदूषण के चलते स्वच्छ हवा के लिए जूझ रहे उत्तरी चीन वासियों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिल पाई है। सुबह आई तेज आंधी से उड़ी धूल ने लोगों का सड़क पर चलना दूभर कर दिया है। वहीं विजिबिलिटी भी घट गई है। काम पर जाने के लिए मजबूर लोग पूरे चेहरे पर मास्क लगाकर घरों से निकले। मौसम विभाग ने लोगों को घर से बाहर न निकलने और मास्क लगाने के अलावा घर लौटने पर मुंह को धोने की चेतावनी जारी की है। मछलियों की नई प्रजातियों की खोज के लिए चीन तेजी से प्रयास कर रहा है। इसके लिए चीन में विशेष रूप से तैयार पहला जहाज ननफैंग हाल ही में नंसा आयरलैंड पहुंचा। एशिया का इस तरह का सबसे बड़ा शोधी जहाज है, जहां उसने मछलियों की नई प्रजातियों की खोज शुरू की। स्थानीय मछली उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चीन ने इस शोध जहाज को विशेष रूप से डिजाइन किया है। इस जहाज में तैनात अनुसंधानकर्ता न केवल मछलियों की नई प्रजातियां खोजेंगे, बल्कि मत्स्य उत्पादन के कानून का भी सख्ती से पालन कराएंगे। ये प्रोजेक्ट पूरे 1 साल चलेगा। युगांडा के वन्य जीव विभाग की मुश्किलें कीरी नामक एक चिंपैंजी ने बढ़ा दी हैं। वह ये है कि कीरी वैसे तो मादा है, लेकिन हाल ही में उसे पुरुष अंग विकसित होते पाए गए हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब इस मादा चिंपैंजी को अन्य चिंपैंजियों ने अपने दल से निकाल दिया। जब जू के अधिकारियों ने मामले की जांच की, तब इस 34 वर्षीय इस मादा चिंपैंजी के शारीरिक बदलावों की जानकारी मिली। चिंपैंजी एक समुदाय में रहते हैं, ऐसे में अधिकारी के सामने एक कीरी के स्वास्थ्य के अलावा उसे चिंपैंजी के दल में शामिल करने की बड़ी चुनौती है। लंदन के कंट्री टू कंट्री फेस्टिवल की रात सुर और संगीत से ऐसी रोशन हुई कि टाउन स्क्वायर पर मौजूद हर शख्स झूमता रह गया। नेश विले, टिम मैग्रा, एमिली, जूल्स लाम्बेर, किम्बरली स्लापमैन और विंस गिल जैसे सितारों ने जब धुन छेड़ी तो संगीत प्रेमियों ने कदम ताल से बखूबी उनका साथ दिया। इस फेस्टिवल में जूल्स ने अपना हिट सॉन्ग लिटिल बिग टाउन सुनाया तो विंस गिल ने फॉर ए लिटिल व्हाइल जैसे नंबर से उनको जबरदस्त टक्कर दी। इनके अलावा इट्स ए फाइन लाइन और बेस्ट दैट आई कैन डू के संगीत पर भी ऑडियंस पूरी तरह मदहोश दिखे।
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे अश्वासन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। पशु विश्राम आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लेंगे। अब धीरे से अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे और दूसरे पैर को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को जंघा के मूल में रखेंगे। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा लें और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें। आंखें कोमलता से बंद रखें, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला रखें और पीछे वाले पैर को इस तरह से रखें कि एड़ी के पास नितंब हो। श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठा लें, साइड से नीचे करें। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएं, दूसरे पैर को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को जंघा के मूल में रखें, अर्थात थाइस के बेस पर रखेंगे। अब जो पैर आगे की तरफ है उसी तरफ धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ पूरे ऊपर उठा लें और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए झुकें। हाथ की हथेलियों को बिल्कुल सीधा रखते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इस स्थिति में अश्वासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। अपने शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखेंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए इस तरह से साइड में रखेंगे, अर्थात दोनों हाथ कंधों की स्थिति में आ जाएं। ऐसा करें। हथेलियों का रुख जमीन की तरफ रखें। अब धीरे से अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर उठाएं 90 डिग्री कोण पे और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए दाहिने हाथ की हथेली की तरफ पैर के पंजे को ले जाएं और जिस तरफ पैर ले जा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में देखें, अर्थात गर्दन को पैरों के विपरीत दिशा में रखें। वापस ऊपर से नीचे की तरफ पैर को लाएं। इस तरह से बदल बदल के करें। श्वास लेते हुए पैर ऊपर उठाएं और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए अधिकतम स्पाइन की ट्विस्टिंग करें और जब पैर का पंजा जमीन पर टिका लें तो कोशिश करें हल्का सा और कमर को पुश करते हुए, आगे की तरफ पुश करते हुए अधिकतम कमर से ट्विस्ट करें स्पाइन को। बदल बदल के इस तरह से करते रहेंगे। हाथ की हथेलियों का रुख जमीन की तरफ और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रखें और जब पैरों को वापस लेकर आएं तो पहले पूरा ऊपर की तरफ और फिर वापस नीचे की तरफ लेकर जाएं। श्वास का भी ध्यान रखें कि श्वास लेते हुए ऊपर उठाना है पैर को, श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं या दाईं तरफ पैरों को ले जाना है। पूरी एकाग्रता कमर पे रखते हुए, अर्थात जिस प्रकार कपड़े हम निचोड़ते हैं उसी तरह से अपने शरीर की आकृति को बनाते हुए कमर से स्पाइन को ट्विस्ट करना है अधिकतम और फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड भी करें, रुकें भी। रिलैक्स करें, विश्राम करें। इस तरह से 10 से 15 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराया जा सकता है। तो विशेषकर उन लोगों के लिए उपयोगी है अश्वासन जिनको कमर पर एक्स्ट्रा फैट है, डायबिटीज है, मोटापा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिनको रहता है, उनके लिए बेहद उपयोगी है। शारीरिक थकावट को दूर करता है अश्वासन का नियमित अभ्यास। आज का योग मंत्र है, जिनके मुंह में बदबू आती है उन्हें खाना खाने के बाद 1-2 तुलसी के पत्ते चबा लेने चाहिए। इससे मसूड़ों के विकार भी दूर होंगे। जिनके मुंह में कीड़े लगे हैं, दांतों में कीड़े लगे हैं, उनके लिए भी बेहतर होगा ये। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
अनुदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे,